दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अर्ज़ है दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2025 जुमअतुल मुबारक का दिन और सुबह के 9:15 बजे का टाइम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन पर। आप दोस्त मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मेरा पिछला व्लॉग पी फॉर पीरा गायब से था, तो आज उसी सीरीज़ को A to Z सीरीज़ को परसू करते हुए आज हम निकले हैं जी क्यू की तलाश में। तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 112 डाउन बदर एक्सप्रेस खड़ी है, तो इंशाल्लाह इस पे करेंगे थोड़ा सा सफ़र और क्यू की तलाश करते हुए पहुंचेंगे स्टेशन पर। तो कहाँ पहुंचती है हमारी तलाश ये तो आगे चलकर पता चलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, तो हिस्टोरिकल हक़ाइक़ से भी पर्दा उठेगा जनाब। तो चलते हैं मेरे साथ, कुछ मेरे सीनियर दोस्त भी होंगे, उनसे भी आपसे होगी मुलाकात। तो आइए मेरे साथ। तो जनाब 9:50 और हमारा सफ़र आगे के लिए शुरू हो चुका है। 20 मिनट लेट 112 डाउन बदर एक्सप्रेस चल पड़ी है लाहौर से। दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन दरियाए रावी से गुज़र रही है और व्यू बिल्कुल भी जनाब ये 0 पॉइंट पर है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप माइला कर रहे हैं, सिर्फ ट्रैक साउंड से पता चलता है कि हम ब्रिज से गुज़र रहे हैं। दोस्तों 10:08 और हम गुज़र रहे हैं शादरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ से जी हमारी ट्रेन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन पर। माशाल्लाह जी काफ़ी रौनक है प्लेटफॉर्म पर, सुबह सुबह का वक्त है। दोस्तों हमारा सफ़र जारी है और मैंने अपने इंट्रो में आपसे कहा था जी मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं, तो आपको उनसे मिलाता हूँ। जनाब ये मेरे सामने ही बैठे हैं नवीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जाहिद साहब। जनाब आज आप खुश हैं, हम आप तक पहुँच ही गए। जी जाहिद साहब मुझे बहुत खुशी हुई आपको मिल के। आपसे मैं आपसे बहुत जिद कर रहा था, लाहौर चक्कर लगाया, लाहौर चक्कर आप आ ही गए। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने टाइम इतना कीमती टाइम निकाल के लाहौर आए। और जनाब ये आपकी मोहब्बत है हमें खींच कर यहाँ तक ले आई। तो आज दोस्तों ये हमारे साथ रहेंगे नवीद भाई जी, और हमारी पूरे दिन की एक्सप्लोरेशन में हमारे साथी हैं इंशाअल्लाह। तो आगे भी इनसे बातचीत होती रहेगी। बाकी एक दोस्त हैं, हम स्टेशन पर पहुँच के उस दोस्त से आपको भी मुलाकात कराऊँगा। 10:30 बजे का टाइम दोस्तों। अब हमारी ट्रेन पास कर रही है किला सत्तार शाह। तो जनाब क्यू फॉर किला सत्तार शाह भी हो सकता है, मगर नहीं जनाब, हमारी मंजिल अब और थोड़ा सा आगे की तरफ, आप समझ गए होंगे, किला शेखुपुरा। तो जनाब आज की ये छोटी सी राइड हमारी किला शेखुपुरा तक है और इंशाल्लाह वहाँ पहुंचकर आपसे बात करते हैं। तो जनाब आखिरकार किला शेखुपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए। 10:50 और ZCU 26401 बदर एक्सप्रेस को लीड कर रही है। तो उसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं किला शेखुपुरा से।
फैसलाबाद के लिए सुबह सुबह की गाड़ी है और बड़ा माशाल्लाह रश है। तो ये 1 घंटे की राइड थी हमारी। दोस्तों आज की ये वीडियो मेरे एक मोहतरम सब्सक्राइबर हैं लाहौर से, उनका ताल्लुक़ है जनाब इरशाद हुसैन साहब। उनके ताउन से आपके सामने ये आपकी समातों तक पहुंच रही है। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई थी लाहौर में। हम उनकी रिहाइश गाह पर गए थे और उन्होंने जो हमें मोहब्बत दी, हमें जो इज़्ज़त दी, वो लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आपने मुझे अपनी बेटों की तरह प्यार दिया, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों लाहौर से चलते हुए मैंने आपको बताया था कि इस सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त भी सफ़र कर रहे हैं। तो एक दोस्त से आपकी मुलाकात मैंने गाड़ी में करवाई थी और एक दोस्त हैं जिनसे अब यहाँ पर होगी बातचीत, और ये हैं जनाब ओनली वन एंड माय फेवरेट सुफियान सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक ठाक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से कि आपने कीमती वक्त निकाल के मुझे कंपनी दी। अब किला शेखुपुरा के हवाले से नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप आए पडीदन से इधर लाहौर, तो वहाँ पे सिंध आपके साथ घूमे। जी जी, आप इधर आज आपको लेके आ गए शेखुपुरा। बहुत अच्छा। अच्छा, किला शेखुपुरा के हवाले से मैं जानना चाह रहा था कि इनकी इस स्टेशन की इनफरादियत क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा और सिटी शेखुपुरा का रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से मतलब 2 रुख में लाइंस जा रही हैं। एक तो ये शादरा सांगला ब्रांच लाइन है जिस पर ये वाक़ है। इसके अलावा एक ब्रांच लाइन का आगाज़ होता है इधर से, जो कि शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन कह लें आप, या शोरकोट शेखुपुरा कह लें। सही। तो वो बरास्ता ननकाना साहब होती हुई जाती है और बड़े ही ज़बरदस्त उस पर शहर आते हैं। कमालिया हो गया, मामू कांजन। तो किसी ने वो एक्सप्लोर करनी हो जड़ाम वाला, तो रावी एक्सप्रेस जाती है उस ब्रांच लाइन पे ट्रेन। सिर्फ एक गाड़ी है? सिर्फ एक गाड़ी आजकल, पहले चलती थी और भी, लेकिन आजकल बस रावी एक्सप्रेस जाती है उस ब्रांच लाइन पे। और ये फैसलाबाद का जो सेक्शन है, इस पर कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? फैसलाबाद के लिए तो इधर 2 ट्रेन का स्टॉप है, एक बदर और एक गौरी। सही। तो ये 2 ट्रेन रुकती हैं। बाकी थ्रू की कौन सी गाड़ियाँ जो यहाँ से बाकी पास होती थ्रू हैं? की एक शालीमार एक्सप्रेस है जी, एक कराकरम एक्सप्रेस है जी, और शाह हुसैन एक्सप्रेस थी, जो कि अब तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है या 2 महीने हो गए हैं कि सस्पेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत बहुत नवाज़िश आपकी, आपने इतनी मालूमात फराहम की। थैंक यू। दोस्तों चिंगटी रिक्शा पर हम सवार हैं और जा रहे हैं फोर्ट की तरफ, और ये मनाजिर हैं जी शेखुपुरा शहर के। सामने जी लियाकत पार्क, और साथ में सुफियान भाई का साथ भी है जी, पीछे नवीद भाई भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों बिलाखिर हम
किला शेखुपुरा जो प्रॉपर इस शहर की वजह तस्मिया, इस शहर का आगाज़ जनाब, ये कुछ 400 साल पीछे की बात है, जब इस बरे सग़ीर पर मियाँ नूरुद्दीन जहांगीर, जिसको सलीम भी कहते थे और प्यार से शेखू के नाम से भी दुनिया याद रखती है, तो उसी का ये आबाद किया हुआ किला, ये शहर आप मेरे अकब में देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज आपको इस किले के हवाले से भी कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, ये 1606 ईस्वी में इसकी तामीर शुरू हुई है और एक साल के अरसे में 1607 ईस्वी में बाकायदा इसमें रिहाइश इख्तियार की गई। दोस्तों, ये एक दिफाई किला नहीं था, ये एक मुग़ल हुक्मरानों की जो है वो एक शिकारगाह थी। यहाँ पर जंगलात होते थे, वो शिकार की गरज से यहाँ पर आते थे, यहाँ पर स्टे करते थे, इसलिए इस पॉइंट को उन्होंने चुना और यहाँ पर इस किले की तामीर हुई। तो ये दिफाई किला नहीं, ये इसमें रिहायशी मकसद के लिए बनाया गया था। हाँ, अलबत्ता ये है कि आगे चलकर महाराजा रंजीत सिंह के दौर में इसके अंदर कुछ नई इमारतें भी बनाई गई, कुछ नए महलात भी अंदर बने हैं और उन्होंने भी इस पर रिहाइश रखी है। तो इस किले के हवाले से जी बड़ी ही क्या कहते हैं जी, एक खौफनाक किस्म की बातें भी मशहूर हैं कि जी इस किले में बदरूहें रहती हैं और ख़ास तौर पर एक रानी को काफ़ी लोग बताते हैं कि जी हम देखते हैं उनकी रूह को। एक आसेबज़दा किला और उस रानी का नाम है जी जिंद कौर, महाराजा रंजीत सिंह की वो बीवी थी, जिसको अंग्रेज़ ने यहाँ पर कैद तनाई में रखा था और यहीं पे उनका इंतकाल भी हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पर किसी ज़माने में सरकटा इंसान भी रहता था, मगर ये सारी बातें अफसानवी हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ असल मसला ये है कि हमने अपनी नालायकी कोताही को छुपाने के लिए ये खौफ का माहौल क्रिएट किया, क्योंकि अंदर हमने इस किले की कोई हिफाजत नहीं की। वक्त के हाथों, हवा के हाथों, धूप के हाथों, बरसात के हाथों ये किला आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ चलता गया और अब ये रहने के काबिल नहीं है। दीवारें बोसीदा हैं, काफ़ी महलात की छतें गिरी हुई हालत में हैं। तो उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए शायद, ये मेरा ख़याल है कि मशहूर किया गया कि जी इसमें आसेबज़दा है, इसमें सरकटा रहता है, ताकि आम लोग यहाँ पर जा ही ना सकें। तो ये है जी किला। कोशिश करते हैं अगर हमें एंट्री की इजाज़त मिलती है तो हम अंदर से भी आपको किला दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये सामने दाता शाह जमाल रोड और ये शहर की आबादी, और शहर की आबादी में बीचों बीच ये है जनाब हमारी मिस्मार तारीख़ किला शेखुपुरा। 1607 ईस्वी में बना हुआ, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिसको प्यार से शेखू भी पुकारते थे, तो उनका बनाया हुआ ये किला शेखुपुरा 400 साल से भी ज़्यादा कदामत रखने वाला ये किला आज भी किला शेखुपुरा शहर बल्कि पंजाब की एक पहचान है। तो चलते हैं आगे गेट की तरफ और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर इजाज़त अंदर से मिली तो इंशाल्लाह अंदर भी चलेंगे और अंदर का लुक भी आपको देंगे कि अंदर की वाइब क्या बनती है। चलिए आज दोस्तों, इस वक्त मैं किले की मेन गेट के पास ही खड़ा हूँ, मगर किले के अंदर तामीराती काम हो रहा है, जिसकी वजह से किले के अंदर एंट्रेंस बिल्कुल ममनू है। इस किले के साथ ही, मेन गेट के साथ ही, ये आप सामने चबूतरा भी देख रहे हैं। तो ये चबूतरा पहले का बना हुआ नहीं था, मगर बाद में जब यहाँ पर ये पूरा इलाका सांदल बार का इलाका कहलाता है जनाब, तो यहाँ पर कुछ जब हुर्रियत पसंदों ने मुग़लों की हुकूमत से टक्कर ली, एग्जिस्ट किया, अगेंस्ट हुए उनके, तो उनको सबक सिखाने के लिए जी इस यहाँ पर इस चबूतरे पर ये सज़ा का एक सिंबॉलिक एक चीज़ थी, जहाँ पर उन मुजरमों को बकौल उनके मुजरम, मगर हम उन्हें एक हुर्रियत पसंद के नाम से याद रखते हैं। जैसे अकबर आज़म के दौर में दुल्ला भट्टी थे, जिनके ऊपर वीडियोस भी बनी हुई हैं, फिल्में भी बनी हुई हैं, तो वो दुल्ला भट्टी को भी इसी जगह कहते हैं कि फांसी दी गई थी। तो पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा होता था, शहर बिल्कुल नीचे होता था, तो ये लोग
जमा हो जाते थे शहर के, तो लोगों के सामने एक इबरत का निशान बनाने के लिए उनको यहाँ पर सरेआम सज़ाएँ दी जाती थी। तो ये चबूतरा भी मौजूद है और ये किला भी मौजूद है, मगर अगर नहीं है तो वो अपने वक्त के फ़िरौन नहीं है। दोस्तों, इस वक्त हम जिनाह पार्क के करीब हैं। ये यादगार चौक है और इसी पर एक चौहान कॉर्नर है जी, फिश कॉर्नर रेस्टोरेंट। तो यहाँ देखते हैं जी क्या कुछ मिलता है, चलते हैं अंदर की तरफ। वैसे यहाँ पर नाश्ते का प्रोग्राम भी है। मगर हमारा मूड जो है बिल्कुल वो खाने का है जी। 12:30 का टाइम हो रहा है, तो नाश्ता नहीं करेंगे जी, लंच का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त भी खड़े हैं सामने। जनाब ये दोस्तों का साथ भी है और सामने वाह जी वाह, भीनी भीनी खुशबू है जी जगह में। और सामने ही दोस्त हमारे अभी बना है और साथ में जी मेरे ओनली वन सुफियान भाई। अच्छा, खाने पे रिव्यू सुफियान भाई देंगे, हम सिर्फ खाना एंजॉय करेंगे भाई। इसलिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर स्टेशन पे मिलेंगे। तो दोस्तों, हम शहर से विज़िट करते हुए वापस पहुंच गए स्टेशन, और ये सामने है जी स्टेशन के बिल्कुल सामने चौक के साथ ही नवाज शरीफ पार्क, बहुत ही आला और उम्दा किस्म का बना हुआ। और इस जानिब है जनाब ये रेलवे स्टेशन। विंटेज किस्म की इमारत जनाब, ब्रिटिश एरा की। दोस्तों, शहर से आते हुए ये लुक है रेलवे स्टेशन, किला शेखुपुरा जंक्शन। तो इंशाल्लाह जंक्शन के हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। दोस्तों, सामने ये मस्जिद भी है, जुमे का वक्त भी करीब है, तो पहले नमाज अदा करते हैं, बाद में एक्सप्लोरेशन का अमल जारी रखते हैं। दोस्तों, लाहौर से 38 किलोमीटर और शादरा से 32 किलोमीटर के फासले पर किला शेखुपुरा, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पाकिस्तान की जो रैंकिंग के हिसाब से है पाकिस्तान का 16वां नंबर बड़ा शहर किला शेखुपुरा आज है हमारा ज़ेर बहस मौजू। तो इंशाल्लाह इस पे देंगे आपको मालूमात। 1916 से लेकर 1925 तक ये बिल्डिंग उस दौरान में बनाई गई है। एंटी किस्म की बिल्डिंग है, ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसमें वक्फे से कुछ इजाफे भी होते रहे हैं थोड़े बहुत। शादरा से 32.76 किलोमीटर 32.76 किलोमीटर दूरी पर यह खूबसूरत रेलवे स्टेशन शेखुपुरा, बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है जनाब। अभी ये इसकी मरकज़ी इंट्रेंस है। इसके दाएं जानिब भी दफातर हैं और इसके बाएं जानिब भी दफातर हैं। तो इंशाल्लाह हम दाएं जानिब चलते हैं और पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म के साथ ही जनाब ये जामिया मस्जिद नूरी। तो इंशाल्लाह इसमें जुम्मे का नमाज अदा करेंगे। तो सबसे पहला जो दफ्तर है, दफ्तर इंजीनियर सिग्नल, आगे दफ्तर पार्सल, माशाल्लाह जी बड़ा ही खूबसूरत दरवाजे का लुक है। दोस्तों यहाँ से अगर हम नज़ारा लें प्लेटफॉर्म का, तो ये बोहड़ के बड़े बड़े तारीख़ी दरख्त हैं जी। ये भी सदियों पुराने साया फिगन है यहाँ पर और बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस जानिब जनाब दफ्तर हेड कांस्टेबल पाकिस्तान रेलवे पुलिस, और ये है जी जनाब दफ्तर सिग्नल इंस्पेक्टर।
आगे इंतज़ार गाह जनाना, इंतज़ार गाह मर्दाना। जबकि इसकी राहदारी में ये देखिए ये दोनों जानिब इस गेट के स्पॉन्स पर ये फूल पौधे हैं जनाब। और ये है टिपिकल वेटिंग हॉल जो तकरीबन आपको हर स्टेशन पर नज़र आएगा। वही सेटअप है, मुख्तलिफ काउंटर्स बने हुए हैं। सबसे पहला जी ये टिकट घर, उसके बाद जनाब ये मुख्तलिफ किराया नामा है स्टेशंस के। आगे है जनाब दफ्तर मालूमात और इस जानिब है जी टाइम टेबल। यहाँ पर मियाँ वाली एक्सप्रेस 147 अप, बदर एक्सप्रेस 111 अप, रावी एक्सप्रेस 121 अप, गोरी एक्सप्रेस 113 अप। और इसी को आप उलट कर लें डाउन में, यानी 8 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 4 अप 4 डाउन। और यहाँ से बाहर का एक नज़ारा ले लेते हैं जी। तो बहुत ही एक तारीख़ी शहर है शेखुपुरा। दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं ज़रा। ये अबेंडेंट एक स्ट्रक्चर है दाएं जानिब। अब ये इमारत किसी काम में नहीं आती, बंद किया हुआ है इसको। यह है जनाब दर्जा दोम टिकट घर और मुसाफिर खाना। ये बिल्डिंग ख़तरनाक है और गेट पर भी ताले हैं जनाब। मेन एंट्रेंस के साथ भी जनाब पाकिस्तान पोस्ट का ये लेटर बॉक्स, मगर ये खुला हुआ है क्योंकि आजकल ये खतूत की तरसील वगैरह का सारा सिस्टम जो है यह भी अबेंडेंट है। अब मोबाइल के आ जाने से ये सारा सिलसिला मतरूक हो चुका है। तो इस राहदारी में है जी दफ्तर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और आगे की जानिब दफ्तर स्टेशन मास्टर। अपर क्लास वेटिंग रूम मर्दाना, अपर क्लास वेटिंग रूम जनाना और टिकट कलेक्टर्स दफ्तर। और ये इस जानिब है रेलवे कॉलोनी जो बिल्कुल आबाद है। हम अक्सर स्टेशंस पर जाते हैं और ख़ास तौर पर रोड साइड स्टेशंस पर, तो वो क्वार्टर्स अबेंडेंट होते हैं, कॉलोनियाँ ख़त्म होती हैं। मगर हर बड़े शहर में कम से कम यह है कि मुलाजमीन ने इन क्वार्टर्स को मेंटेन रखा हुआ है। जनाब चीचू की मलिया एंड पर किला शेखुपुरा नेमिंग बोर्ड और इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म का मंजर। और साथ में है जी ये रेलवे कॉलोनी, काफ़ी वसी और अरीज़ रकबे पर फैली हुई है। ये आगे कैबिन तक चली जाती है और ये सारा इलाका आबाद है। रेलवे मुलाजमीन बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं। और जनाब ये डाउन की मेन लाइन पर क्यू कंटेनर खड़ी है। ये सर्विस जुम्मागोड़ से आती है जी और किला सत्तार शाह पर अनलोड होती है। दोस्तों 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर माशाल्लाह जी रेलवे शॉप कैंटीन के नाम से ये छोटी सी एक दुकान सजी हुई है जहाँ पर चाय, मुख्तलिफ चिप्स,
स्नैक्स, पानी, ठंडे मशरूबात, जूसेस वगैरह दस्तयाब हैं। फास्ट एक्शन तो नहीं होगा, स्लो एक्शन। ज़बरदस्त। बोहड़ के घने दरख्त के साथ ही जनाब ये पेडेस्टल ब्रिज एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर अप्रोच बनाने के लिए यहाँ पर मौजूद। ये है जनाब प्लेटफार्म नंबर 2 और 3। जनाब इस पर ये डाउन क्यू कंटेनर कहते हैं इसको। किला सत्तार शाह से और किला सत्तार शाह से जुम्मा गोट तक का इसका रूट होता है। कराची से लोडेड गाड़ी आती है और यहाँ से एम्प्टी जाती है। ज़्यादातर गाड़ियाँ स्टेशन के साथ ही लूप लाइन बनी हुई वहाँ पर एंटरटेन होती हैं, जबकि कोई गाड़ी अगर इस तरफ से ली जाए तो यहाँ पर भी बेंचेस वगैरह का इंतज़ाम है। जनाब ये है एक प्यारा सा लुक, शेड के नीचे का मंजर। तो जनाब इस जानिब भी ये बोहड़ के बहुत कदीमी दरख्त मौजूद हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, दिल को सुकून मिल जाता है जनाब। बेंचेस का इंतज़ाम भी है। वाह जी वाह। दोस्तों सामने चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन एंड, और इसी एंड पर यह है जनाब एक इंफॉर्मेटिव बोर्ड, किला शेखुपुरा जंक्शन। तो जंक्शन की वजह भी आपको बता देते हैं। यहाँ से दो तरफा लाइनें निकलती हैं। एक तो जनाब आपकी फैसलाबाद की तरफ जाती है, जबकि दूसरी जो लाइन है वो शोरकोट तक। तो फैसलाबाद वाली लाइन पर फारूकाबाद, सफ्तराबाद, सांगला हिल, चक झुमरा और फैसलाबाद, जबकि शोरकोट वाली लाइन पर ननकाना साहिब, जड़ावाला, तांदलियावाला, कमालिया, शोरकोट। तो जनाब इसी वजह से इसको जंक्शन का स्टेटस भी हासिल है। तो इंशाल्लाह जंक्शन पॉइंट पर भी आपको ले जाएंगे। अभी आगे स्टार्टर सिग्नल नज़र आ रहा है जी, 41 अब थ्रू लगी हुई है, तो उसको इसी एंड से कैप्चर करते हैं। दोस्तों 2:30 और आज का पहला थ्रू एक्शन 41 अब कराकरम एक्सप्रेस कराम किला शेखुपुरा। 6 घंटे लेट रनिंग है जनाब आज इसकी। धुंध की वजह से सारी गाड़ियां अप डाउन लेट सिलसिला चल रहा है। ZCU की लीड के साथ 41 अप। गाड़ी थ्रू तो लगी हुई है, मगर आगे से PLC भी है और लूप लाइन पासिंग भी है, इसलिए स्पीड बिल्कुल कम होगी।
3:45 और 122 डाउन रावी एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है जनाब किला शेखुपुरा। सिर्फ आधा घंटा लेट रनिंग के साथ। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की काविश। मैं पर उम्मीद हूँ कि आज की हमारी ये कोशिश भी आपके दिल को लुभाएगी, आप इससे एंजॉय करेंगे और शेखुपुरा के हवाले से बहुत कुछ नया आप दोस्तों के सामने आज आश्कार हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मैं पर उम्मीद हूँ आप दोस्तों के ताउन से हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि इल्म सफ़र का ये ताकि इल्म व आगाही का ये सफ़र फलता फूलता रहे। तो इंशाल्लाह सांसों की सलामती तक होगी आप दोस्तों से मुलाकात फिर किसी नई साइट, किसी नई मंजिल, किसी नई स्टेशन पर। तब तक चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।